हेलो। जी भैया आपकी आवाज आ रही है। ये प्रॉब्लम भाई, टाइटल क्या हाल चाल है? मैं तो जो देख रहा हूँ। जी जी सही है। वो मतलब इस टाइटल से थोड़ा अलग सवाल है मेरा, अगर आप बोलेंगे तो मैं पूछूंगा। आप प्रॉब्लम कांवड़ भाई, यात्रा को आज नहीं, ये हमारे वही भाई हैं, जुल्फिकार भाई, वन प्रॉब्लम भाई, जो आए थे पिछली बार और जिन्होंने पॉलीगैमी के हवाले से बात की थी। और बहुत अच्छा अच्छी प्यारे भाई हैं हमारे। हाँ। अच्छा अच्छा। वन तो प्रॉब्लम भाई, क्या क्या टॉपिक तो असल में चाह रहे थे कि टॉपिक से ही रिलेटेड सवाल हो, लेकिन आप सवाल रख रहे हैं, अगर लगेगा कि हाँ आप दे सकते हैं तो देंगे, वरना फिर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे बात करेंगे इस टॉपिक पे। जी कि मतलब मैं पूछना ये चाह रहा था कि मतलब मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, वो इस्लाम आंसर्स एथिज्म करके एक बुक है। और भी मतलब मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि मतलब इस्लाम मतलब इनमें जो ये सारे कंसेप्ट काफी अगेंस्ट है, चाहे वो फेमिनिज्म हो, एथिज्म एथिज्म नहीं हो, फेमिनिज्म हो, सेकुलरिज्म हो और लिबरलिज्म हो। तो मतलब मुझे भी ये लगता है कि जो इस्लाम फेमिनिज्म के अगेंस्ट में है, मेरे को भी ये सही लगता है काफी हद तक, क्योंकि मुझको भी ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए जो मतलब इस्लाम का जो कंसेप्ट है कि वुमेन घर में घर संभाले और मेन बाहर काम करे। तो मेरे को भी ये सही लगता है, क्योंकि उससे मतलब बच्चों को डिसिप्लिन सही मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मतलब फिर सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के इस्लाम अगेंस्ट में क्यों है? फेमिनिज्म के तो मतलब समझ में आता है कि हाँ इससे मतलब बच्चों की पालन पोषण में मतलब उससे असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के इस्लाम अगेंस्ट में क्यों है, मेरा ये सवाल था बस। अली भाई, आप मौजूद हैं यहाँ पे? प्रॉब्लम भाई, अभी अली भाई यहाँ पे है नहीं। अगर अली भाई आ जाएंगे तो उनसे हम बात करेंगे, अगर आपका सवाल लेना होगा तो अली भाई अच्छा। इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। अच्छा और अली भाई इनका सवाल ले लेते हैं, अच्छा सवाल है। लेकिन जो है जी। अगर मुनासिब हो तो हम इसको फिर नेक्स्ट टीम में जो है वो चला देंगे। अभी अली भाई आ जाते हैं तो जो है, या फिर इनको बाद में ले लेते हैं क्योंकि अच्छा है। वन प्रॉब्लम भाई आप हाँ वेट कर हाँ। लीजिए, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जी आपको जो है चलिए। वो हम ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि जी जी थोड़ा सा अवे हैं जी। चले जी, हरी राम जी हमारे साथ हैं जी, इनको ले लेते हैं जी। हरी राम जी, जी हरी राम भैया कैसे हैं? सब बढ़िया महाराज। आप लोग बढ़िया हैं मजे से? जी भाई बहुत अच्छे से, मजे से। आप सुनाई कैसे हैं? तो बस बढ़िया। तो ये आपका, मैं आपका थंबनेल देख रहा था, कांवड़ यात्रा। तो आपको क्या लगता है, कांवड़ यात्रा गलत है? जी क्या अब्दुल भाई आपको ने क्या कहा। लगता है? क्या कांवड़ कांवड़ यात्रा पे थोड़ा सा बताएं, वो क्या होता क्या है, ताकि जो मैंने सुना है मैं थोड़ा सा कंपेयर तो कर लूँ ना, कि अब्दुल भाई ने जो कहा है हाँ, वो ठीक है या आप जो कहेंगे वो ठीक होगा। जी भाई हरिराम साहब। नहीं वो देखें, दो बातें हैं हरिराम जी कांवड़ यात्रा के बारे में। हम कांवड़ यात्रा को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें उससे कोई लेना देना है। लेकिन हाँ, कांवड़ यात्रा के दौरान जो घटनाएं होती हैं और इसकी वजह से जो लोगों को टॉर्चर झेलना पड़ता है, उस टॉर्चर के हम खिलाफ हैं। और वो टॉर्चर ये है अच्छा। कि एक महीने तक, पूरा सावन के महीने में जिस तरह से रोड बंद किए जाने और जगह जगह से उपद्रव की घटनाएं सामने आती हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं उसमें क्या आपको कोई गलत चीज नजर नहीं आती? क्या आप उस सब चीज को सही समझते हैं? बिल्कुल, मतलब आप ट्रैफिक जाम की समस्या से हैरान हो, या किसी और, मतलब वो हो सकता है गलत उसके साथ में। जैसे वो आपका वो सिया वो करते हैं ना, जो अपने सर पे तलवार मारते रहते हैं, या अली करके, तो वो भी ये गलत जो कवड़ ऐसा ही हो यात्रा सकता है, कवड़ यात्रा पे बात हो रही है भाई। ये जो रोडों को ब्लॉक कर दिया जाता है है। नहीं, और ये जो बिल्कुल है, सर, बिल्कुल नहीं उन नहीं पे सर, बात कर तो रहे हैं, वो पाकिस्तान ठीक है आपके ख्याल से? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, गलत है सर। तो बिल्कुल, बात तो इसी पे सुनो, बात पूरी कर बात रहे हैं। सुनो ना। जी जी। नहीं बिल्कुल, इसमें देख, आप क्या, आप किसी को आप जब तक आप बताओगे नहीं एक के साथ दूसरा गलत, तो कैसे आपको समझ में आएगा? एक बड़ा गलत छोटा गलत कैसे होगा? तो क्या होता है, ये जो रिलीजियस जो पॉइंट से आते हैं ना, मान लो ये कांवड़ यात्रा गलत है, मान ले कांवड़ यात्रा गलत नहीं है,
कांवड़ यात्रा के दौरान जो होने वाले भगदड़ या रोड जाम वो गलत है। मतलब वो तो ट्रैफिक का समस्या हो गया, भगदड़ का समस्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो गया। तो ये बाकी रिलीजियस पॉइंट में भी तो होता होगा ना, कहीं कोई रिलीजियस ऐसा जिनका कुछ भी त्योहार होता होगा वो भी ऐसा गलत करते होंगे, है ना? नहीं नहीं, ताजिया आप निकाल सवाल नहीं, समझे गलत क्यों नहीं देखो है बात हरिराम साहब, आप बात सवाल नहीं सुने मेरी समझे बात मेरा। है। जी जी देखिए मेरी बात सुने, एक जी चीज तो ये हो गई बोल कि जो स्कूल की छुट्टियां होना, रोड ब्लॉक होना और रास्ते में मार धाड़ करना, अगर कहीं किसी से टच हो जाए तो उसको बुरी तरीके से मारना पीटना, उसका माल लूट लेना, ये जो सारी बिल्कुल घटना गलत, है, ये सारा तरीका बिल्कुल है। गलत, बिल्कुल ये एक चीज तो ये ये हो गई, बिल्कुल दूसरी चीज ये हो गई। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ये आप गलत कह रहे हैं। समस्या है। आप उस राज्य की पुलिस को बोलो, ये जो पुलिस अगर या तो कांवड़ यात्रा बैन करो भाई या पुलिस कोई को भी वो बैन, सुन तो लें, जी बोले। सुन लें बात। वो बैन करना या ना करना वो तो खैर देखें, अब पुलिस जानेगी और वो जानेगी, प्रशासन जानेगी। प्रशासन बैन करने की बात आप कर रहे हैं, बैन करना तो दूर है, उनको जो है बड़ी बड़ी अच्छी सुविधाएं जो है प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बाकायदा हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं। तो आप बैन करने की बातें कर रहे हैं, वो तो छोड़ दें। नहीं, ये अगर हाईवेज अगर मान लो, पूरे नहीं साइड नहीं, में चलने की मान लो, बिल्कुल काफी सही। होगा। आप बिल्कुल सर, बात ये है, आप सही बोल रहे, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बात है। अगर वहां, आप दूसरी अगर चीज ये है, आम पब कांवड़ यात्रा, तो बात तो सुन लो ना सुन सर। तो लेना, दोनों जब बोलेंगे तो समझ नहीं आएगी भाई। एक 1 टू मेरा 1 पे दूसरा जी एक और अगर सवाल है, कांवड़ यात्रा के लिए दूसरा सवाल सुन लें। एक चीज तो ये हो गई, आपने कह दिया वो गलत है। दूसरी चीज बात रही कि कांवड़ यात्रा, मूलतः कांवड़ यात्रा क्या आपके किसी धर्म ग्रंथ से प्रमाणित है या नहीं? क्या कहेगा इस बारे में? मान लो धर्म धर्म ग्रंथ से वो प्रमाणित हो या ना हो, तो आस्था का सवाल है ना। मतलब हमेशा धर्म ग्रंथ को क्यों, यहाँ पे तो कोई एक पुस्तक है नहीं कि किसी, अब मान ले आस्था की बात हो गई, तो अब किसी की आस्था को भी आप चोट पहुंचाना चाहते हो। मान लो धर्म धर्म ग्रंथ में ना भी लिखी हो, अगर किसी की आस्था उसके साथ जुड़ी है, तो क्या धर्म ग्रंथ मतलब बुक से चलेंगे, रूल ऑफ बुक से चलेंगे क्या? तो हिंदू धर्म तो बुक ऑफ रूल से चलता नहीं ना। यहाँ तो एक किताब है फिर नहीं, कैसे चलता है? सिंगल किताब से। ये तो आस्था से चलता कैसे है ना चलता सर, है हिंदू आस्था धर्म? से चलता आस्था है। कहाँ से आस्था आती से है? चलता किताब है। से नहीं आती। आस्था आस्था, किताब से नहीं आती। आस्था, आस्था इसलिए आती है कि मान लो मेरे को लगा कि ये अलमारी मेरे को कुछ देता है। जैसे आप बताओ, गैप का ईमान करते हो ना आप? गैप का ईमान क्या है? तो जो नहीं यार है उसका मुझे ईमान छोड़ करो दो, आप। मुझे छोड़ ना दो, ना 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 ना, मुझे छोड़ छोड़ो ना, दो, नहीं नहीं, तो गैप की आस्था, बात आस्था नहीं उसी में छोड़नी। आती है ना। आप ना ना, गैप का ईमान उसी से भाई होता है ना, जो जो नहीं है आप उसको आस्था में लेके चल रहे हो। जो नहीं हम है, मेरे भाई, आप सुने मेरी नहीं बात। हो को उसको मानते हो, जो है उसको मानते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ? ठीक है, बात सुन लें, अब मेरी बात सुन लें। रैब की बात यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ बात चल रही है उस चीज की कि जिस ना चीज को ना 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 ना, साल इस में आप नहीं, एक महीने आप की बचो, जगह आप अगर आप सुनेंगे तो, ये बचोगे नहीं, आप आस्था, बचते हो क्या है मालूम? मेरी एक मिनट बात ना ठहरिए करो, मेरी हरिराम बात ना करो, मैंने थंबनेल लगा दिया, उसमें बात करो। भाई अगर जी। आप अपना टॉपिक मैं क्लियर नहीं होगे तब तो आप दूसरे के बारे में कैसे बोलोगे? पहले आप अपने आप को क्लियर करो हाँ, ना। आप क्लियर होगे थंबनेल जो तब लगा ये दूसरे के हुआ बारे में है, बोलोगे। ये ये गैप का जो ईमान क्या है बताओ? जो नहीं है उसका ये कैसे जो ईमान रहता है बताओ? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट, एक हरिराम साहब। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आपकी आस्था का, आप आस्था की बात है, ठीक है, लेकिन आस्था में ऐसा होता है कि जो कोई साथ लग जाए उसको भी मार देना, ये आस्था है? या आस्था में ये है कि आपने बड़े बड़े जो है वो म्यूजिक साथ लेके जाने हैं और साथ में वो जो अभी अभी वो जो नाच दिखा रहे हैं, ये आस्था, ये आप आस्था की बात कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, जैसे जब जाके किसी के मस्जिद में जाके बम फूट जाता है, अपन किसी और के में जाके बम फोड़ देते हैं, किसी को मार देते हैं, सिया के अगर मार देते हैं, अहमदी को मार देते हैं, यार एक वो आपकी आस्था की बात है ना, वो ये आपकी आस्था की बात। ना नहीं ना नहीं, ना, कोई नहीं आस्था आप ये, क्लियर अरे जब हो यार गए, आप तुम्हारी क्लियर जब, आस्था का नहीं आप, पास्ता, रुक जाओ यार, और रुक जाओ यार, आस्था का पास्ता तुमने सुनना है नहीं, और तुम यहाँ पे जो है पास्ता बनाने लगे हो। और यार ये देखो तुम्हारी आस्था का क्या हाल हुआ पड़ा है यार, ये देखो, ये क्या ठीक है? है। हाँ, एक ये इनसे पूछते हैं, अगर हरिराम जी आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, आप भी सवाल कोई रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारी ये आस्था नहीं है
जो आप हम पे डाल रहे हैं, मस्जिदों में जाके बम फोड़ देना या कहीं पर भी बम फोड़ देना, ये हमारी आस्था नहीं है। आपने क्लेम किया है कि ये आपकी आस्था है, ठीक है, हम आपकी आस्था की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें हरि राम जी सिर्फ ये बता दें कि ये कोई भी आप फेल करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, उसका कोई पर्पस और मकसद होता है। आप ये हाँ जो आस्था के नाम पर ये जो कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है आपकी सोसाइटी को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को और पूरी दुनिया के लोगों को? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करके? प्लीज। मुसलमानों को बेनिफिट नहीं है इसमें। मुसलमान क्या है, वो खुद के बेनिफिट के लिए नहीं, मुसलमान क्या है, गैप पे मान रखते तो उनका बेनिफिट हो नहीं सकता है ना, तो यार मुसलमानों को बेनिफिट ये इनका इनका जो काम जो चाहते हैं ना, इनका बेनिफिट है। ये अपने आस्था के लिए जाते हैं, अपने हरिराम मस्ती भाई, मजाक के लिए जाते हैं, वो अपने के लिए जाते हैं। हरिराम भाई, वो आपके बेनिफिट के लिए, आपके बेनिफिट से नहीं जाते सर, आपके चले बेनिफिट से ठीक है, नहीं। आप ये चले मत सोचो ठीक, मुसलमानों। हाँ, ये अलग बात है कि मुसलमानों का दुकान लगाते हैं, 2-4 समोसा खाना वाना बिक जाता है तो उनका बिजनेस चल चले जाता है, ठीक, बस मुसलमानों को बेनिफिट नहीं सर इसमें। चले ठीक है। आप ये यात्रा निकाल के पूरी दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूनिवर्सल पैगाम होता है ना, क्या पैगाम देना चाहते हैं? प्लीज हमें बताएं, हम ये सीखना चाहते हैं। हाँ, ये पैगाम देना चाहते हैं, जो गैप का ईमान होता है उसमें कैसे मान्यता पैदा होती है, जो नहीं है जी उसके लिए कैसे करते। कम से कम यहाँ पे जल लेके, अब वो ठीक है कि लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ओवरऑल इसका मकसद किसी को हार्म अकबर जी ने पहुंचाना बात नहीं करने होता, दें, हार्म अब्दुल भाई पहुंचाना ने नहीं बात होता, करने दें। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल ये हार्म, देखिए, किसी हार्म पहुंचाना नहीं होता। ये अब देखे ये ना, ठीक पब्लिक अगर वो गैदरिंग ज्यादा हो जाता तो हो जाता है उसमें कुछ। ठीक हाँ, है, ये वीडियो देखिएगा अरे प्लीज एक मेरे साथ, ये एक वीडियो। एक अच्छा, अगर मैं आपको वीडियो दिखाना चालू तो करूँ तो आपका भी हो जाएगा। अरे यहाँ आप पे दिखा चलो दीजिए, मर गए आप भी दिखा तो दें, आप भी वीडियो दिखा दें, लेकिन ये एक बार देखें हमारे साथ और हमें बताएं नहीं, कि आप जो तो ये इससे शॉर्ट ये दिखा रहे हो पैगाम यार। आता है। वो आप अरे तो वो भाई, मक्के में जब वो आप मक्के में जब वो गिर गया था, प्यारे ट्रेन भाई, गिर गया तो देखें तो कितने सही मर कितनी गए थे प्यारी यार, वीडियो है। छोड़ो यार। यात्रा की वीडियो है, भगवा कपड़े पहने हुए हैं, रिस्पेक्ट करें, नहीं, इस वीडियो को देखें। और ये जो ना आप ना बात ना, कर रहे हैं, ये वीडियो ठीक नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है ये वीडियो। हाँ, बिल्कुल 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 अच्छा अच्छा वीडियो, लेकिन एक बात बताओ, वही मैं हाँ, मक्के का वीडियो दिखा दूं जहाँ पे भगदड़ में मर गए 400 आदमी, कोविड में मर गए, तो वो फिर उस यार इसमें आप ठीक, क्यों लड़ रहे हो इसमें? मतलब ठीक, ठीक। मेरा वाला ठीक है, तेरा वाला गलत है। अच्छा, आप चले मुसलमान कब ठीक, बने हो? आपकी कौन सी जनरेशन मुसलमान बनी? आप मुसलमान तो पैदा नहीं हुए थे। मतलब आपके चले आबा ठीक। दादा कभी एक जनरेशन मुसलमान हुआ था ना? कब हुआ था नहीं बताओ चलो, सुनेंगे नहीं ना। कब हुआ था? अरे नहीं, भाई, नहीं, आपने चलो ना कर ले, अरे करने सुन, दे, एक चलो बात, कर ले, करने दे प्लीज, करने दे। अच्छा, ठीक नहीं है, सुन आपकी भी बात, लेना आले भाई, कोई बात आपके तो आबा सुनिए दादा ना। कब इस्लाम गुलकार कब भाई कबूल सुनेंगे। किए थे बताओ? आपके चले आबा ठीक है, दादा कब इस्लाम कबूल किए थे? पहले तो आप हिंदू या बुद्धिस्ट या कुछ और भी होंगे ना, लेकिन आपके आबा दादा कब हुए थे बताओ? क्यों हुए थे? वो क्यों मैं कुरान ये, हदीस पढ़ के हुए थे कि मतलब जी डर जी, के हुए थे? क्या कैसे आपने इस्लाम कैसे अपनाया बताओ चलो? हाँ, अगर आप मुझे बताने देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। आप इजाजत दें, मैं बिल्कुल बताऊं। बताओ सर। आप मुझे रोकेंगे तो नहीं, टोकेंगे तो नहीं जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल मैं चुप हो गया सर। आप कब हुए थे वेल, मुसलमान ये बताओ? वेल डन, वेल डन, जबरदस्त। ठीक है, आपने कहा कि ये वीडियो बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी वीडियो है। और ये वीडियो, ये छोटी हनुमान छोटी जी, वीडियो दिखा के या नहीं मेरी शॉर्ट बात नहीं, दिखा के, सुन लेना, इससे ना ना देखिए ना। ना, आप मत करो अरे यार, मेरी बात, अच्छा लगता मतलब मेरी थोड़ा बात को गर्भित क्यों, बात करो ना। आप आपने कहा था, मुसलमान कब बताने बने लगे थे बताओ? हैं, आपने कहा बताने था आप लगे हैं ना, टोकेंगे नहीं। बताने आपने कहा लगे हैं था ना। आप, हाँ, आपने कहा था कि आप टोकेंगे नहीं। आपने 2-3 क्वेश्चंस किए। मैं अभी एक भाई को ये हवाला दिखा रहा था, आपको भी दिखाता हूँ। और आपकी बात ठीक है, शायद हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, मैं तो भाई मुसलमान ही पैदा हुआ था, लेकिन आपकी बात ठीक है, हो सकता है कि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं वो सनातनी रहे। और आपने कहा कि वो क्यों मुसलमान हुए थे, मैं वो बताऊं। ये देखें, ये आपके सामने पद्म पुराण वॉल्यूम नंबर 2 है, ठीक है। इसका हवाला मैं थोड़ी देर पहले एक भाई को इसी से जरा इब्तदा कर लेते हैं, दे के हटाऊं, आपको भी बता देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही सनातन धर्म को हमने छोड़ दिया, बल्कि इसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी मौजूद है। हमारे अबाउजदाद ने पढ़ा पद्म पुराण चैप्टर नंबर 44 वॉल्यूम नंबर 2, द बर्थ ऑफ कमारा चैप्टर का नाम है, सेक्शन नंबर 1 है, सृष्टि खांडा है, पीडीएफ पेज नंबर 202 है। इसमें लिखा हुआ है कि जो शिव जी हैं
भगवान शिव जी वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पार्वती जी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं 1000 साल, वो भी देवताओं का 1000 साल, फिर 1000 साल का और राउंड लगाते हैं। बाहर देवता बड़े परेशान होते हैं, उनको तारका असुर जो है वो मार रहा होता है, बेचारे 2000 साल मार खाते हैं, वो भी देवताओं के 2000 साल। तो शिव जी अंदर मगन है, मस्त है, उन्हें पता ही कोई नहीं बाहर क्या हो रहा है। फिर वो बेचारे अग्नि को भेजते हैं। अग्निदेव जब अंदर जाते हैं तो शिव जी उसे कहते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, कहते हैं कि तू अंदर आया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। आधा मेरा वीर्या पार्वती जी के अंदर चला गया है, आधा शर्म की वजह से अटक गया है लिंग के अंदर। अब तुम इस लिंग को मुंह में लेके ना इसको मुंह से खींचो। तो इस तरह की कई बातें हैं। जब हमारे पुरखों ने ये बातें देखी तो उन्होंने कहा कि यार ये इस तरह आपकी आवाज आधा के पदम पुराण पढ़ के बोले चल रहे यार हम मुसलमान हो जाते हैं, आप ये बोल रहे हो। सुन लेना यार, सुन ले, मेरी बात आपने कहा था आप नहीं टोकेंगे ना, सुन ले भाई, तो आप, सुन ले ना, वो बता रहे आप मुझे बताएं कि आप ये पद्म पुराण के या भगवानों के ऐसे किस्से पढ़ के अभी तक सनातनी क्यों है? आप हमें कोई ऐसी बात बता दें कि क्या वजह है कि मैं अली रजा, आज भी हो सकता है हमारे पुरखों से गलती हो गई, मैं घर वापसी करने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि आप एक ज्ञानी आदमी हैं और आपने नाम भी अपना हरि ओम लिखा है, इसको मैं हटा देता हूं। हम राम जी के ऊपर बात कर लेते हैं। कोई एक ऐसी बात बताएं राम जी के अंदर जो मौजूद है जिस वजह से उनकी पूजा उपासना होनी चाहिए, आप बता दें। तो अगर आपकी बात में दम हुआ, जान हुई, तो मैं अली रजा मानने के लिए तैयार। जी बयान फरमाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पद्म पुराण ये आप चैप्टर 165 वर्ष नंबर ये दिखा के, मतलब ये वर्ष देख देख के आपने बोला नहीं नहीं हमको सनातनी नहीं बनना है, हमको तो कुरान हदीस में ईमान रखना है। आपने कुरान हदीस के हिसाब ईमान रख के आपने मुसलमान बन गया, यही बात है। यहाँ पे नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हिंदुइज्म में अरे राम पे क्यों, राम को ना पूजो ना, राम का भगवान हो गया है, राम को मत पूजो, राम को मत पूजो। राम को कौन बोला राम को पूजो या ना पूजो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बताऊं नहीं भाई, लेकिन बताओ एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैं इंसान हूँ हरिराम जी, मैं इंसान हूँ। मेरे देखो आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, अब कम से कम मैं बोलूंगा आप चुप चले, रहो। आप बोल आप बोलिए प्लीज। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं पद्म पुराण पढ़ के या इसमें शिव जी 1000 साल से इस पंप डाल रहे थे, फलाना ढिमका जो भी आप बता रहे थे, हो सकता है गलत बात हो, उस किताब को फाड़ के फेंक दो, उससे हिंदुइज्म थोड़ी चल रहा है क्या? पद्म पुराण से हिंदुइज्म चल रहा है क्या ना? कोई किसी की एक किताब से क्या हिंदुइज्म है क्या? कोई सिंगल आप बोले आप फेंक दो उनको, फाड़ के फेंको, हम मैं बोलता फाड़ के फेंक दो। एक बात बताओ, जब आप कहीं कन्वर्ट हो गए, मतलब आप नहीं कन्वर्ट, आप तो बाय बर्थ हो मुसलमान, लेकिन कभी एक बार सोचो यार हम लोग क्या, हमारा ऐसी क्या संस्कृति थी, हमारा कल्चर क्या था, हम कैसे सोचते थे। आप कहा एक अरब में कहीं पे कोई था, आप उनको मानने लगे, जबकि आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके आबा बाबा पुरखा वहां पे थे ही नहीं। अब कोई आपको वो कर दे, ठीक है, यहाँ बहुत सारी गलत बात होंगी, हजारों गलत बात होंगी पुराणों में, और मैं तो आप जिस हिसाब से आप देखते हो हम मानते हैं कि आप गलत बात है, लेकिन एक बात तो बताओ आपके क्या अच्छा है जो हम माने? अगर आपके अच्छा होता, देखो आपके अच्छा होता तो ना आपके इतने फिरके बनते ना भाई, आपके 75 फिरके तो अभी बने हुए हैं, है ना? अहमदियों को आप मुसलमान नहीं मानते, आपके यहाँ, अब मैं बोल रहा हूँ आप ना बोलो। देखो भाई टाइम लगा देना, कितना का टाइम बोलना है मेरे भाई, कितना का टाइम बोलना है आपने? इन्हें बोल लेने दे प्लीज, इन्हें बोल लेने आपके यहाँ भी तकलीफ, इनका बोलना जो है वो इनके भी फायदे में और हमारे भी फायदे में। यार हमारी तकरीर में कुछ फायदा होता है, आप तकरीर बेवजह से तकरीर कर रहे हैं ना, कोई सर पार नहीं है आपकी तकरीर का। अच्छा मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, बस सुन लो, मुसलमान होने का क्या फायदा है बताओ? आखिरत तो आपने ना देखा है ना किसी ने देखा है, मुसलमान होने का फायदा बताओ। जी मैं बता देता हूँ, नाजरीन आपके सामने है, मैंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पर सामने रखी। इन्होंने कहा कि आपके आबा-ओ-अजदाद ने इस्लाम को कबूल किया और उन्होंने गलती की। मैंने कहा हाँ यार हो सकता है,
इंसान होने के नाते गलती हो जाती है। आप हमारी इस्लाह फरमा दें, आप हमें बता दें, आपने अपना नाम हरि राम रखा है, राम जी के अंदर कौन सी ऐसी बात है कि वो भगवान है? उन्होंने खुद कहा है आपको कि वो भगवान है, हमें कोई बात बता दीजिए। तो कहते हैं कि आप अरब में चले गए, हालांकि आप वहां रहते नहीं थे। अब इनका ये क्वेश्चन आ गया और ये आ गया कि आप इस्लाम आपने क्यों कबूल किया? इस्लाम में अच्छी बात कौन सी है? बजाय ये कि मुझे ये गाइड करते, जब मैंने इन्हें कहा कि यार हाँ हो सकता है हमसे गलती हो, तो आप हमारी इस्लाह फरमा दें, इन्होंने तो जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे पूछता भी हूं और इनको बताता भी हूं कि मैं क्यों मुसलमान हूं और मेरे आबा अजदाद क्यों मुसलमान है, इस्लाम में क्या खास बात है, ये तो नहीं बता सके ना। और फिर ये कहते हैं कि अरबों की बात मान ली। अच्छी बात, अरब छोड़ कहीं पर भी हो उसको मान लेना चाहिए, ये अच्छे इंसान का वतीरा है। अरबों की बात अगर अच्छी थी तो हमने मान ली। अरब ये कहते थे, अरबों ने ये कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि औरतों को जलाना गलत बात है, इनको दफनाना गलत बात है, इनको जुए में हारना गलत बात है, इनको ये राइट देना चाहिए, इनको घरों से उठा के उसको शादी का नाम, राक्षसा विवाह का नाम दे देना जो कृष्ण जी करते रहे, वो गलत काम है। बल्कि हमने मोहम्मद अरबी की ये बात इसलिए मानी, उन्होंने कहा कि औरतें भी जो है वो इंसान है और उनके पास राइट है, उनकी मर्जी के बगैर उनका निकाह नहीं होना चाहिए, और अगर उनको कोई तलाक दे देता है तो उनसे वो शादी का हक रखती हैं। अगर उनका शौहर वफात पा जाता है तो भी वो हक रखती हैं कि उनकी शादी कर दी जाए। और अगर उनको कोई पति पसंद नहीं है, शादी हो गई है और पति के अंदर ऐब मौजूद हैं, तो वो उस पति को छोड़ भी सकती है। ये वो बातें हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी की जो हमने मान ली। आप में ये बातें नहीं थी, आप में इसके सारी अपोजिट बातें थी, वो गंदी बातें हैं, वो गलत बातें हैं। आज आपका इंडिया के अंदर भी संविधान आपका मुंह चढ़ा रहा है, आज तलाक भी ले रही हैं आपकी खवातीन। मोहम्मद अरबी ने बताया था, वो कानून आज भी इंडिया के अंदर लागू है। मोहम्मद अरबी ने बताया था कि एक महिला को प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए, आपके सनातनी धर्म शास्त्र कहते थे नहीं, इसका कोई हक नहीं है। आज आपके संविधान ने मोहम्मद अरबी की बात मान ली। मोहम्मद अरबी ने जो बात कही, जो हमने मानी कि औरत तलाक के बाद शादी कर सकती है, आपके संविधान ने यह बात भी कॉपी कर ली। आपके संविधान ने यह बात भी कॉपी कर ली कि एक विडो हो गई है, एक बेवा है, उसको सती नहीं किया जाएगा। कहां चले गए भैया, भाग कहां गए? अरब की बात, मोहम्मद अरबी की बात इतनी पसंद आई कि आपकी गवर्नमेंट ने उसको कॉपी कर लिया और कहने लगे हम भी आज से सिविलाइज्ड हो गए। यानी कि उन्होंने आपके धर्म पर तमाचा मारा और ये कहा कि ये धर्म सिविलाइज्ड नहीं था। हमने भी मोहम्मद अरबी की कॉपी की और कॉपी करने के बाद उनकी बात मान ली, लेकिन हमने बस उनका नाम नहीं लिया। क्या बात है, क्या मिल गया जवाब? क्या बात अली भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, मजा आ गया अली भाई, क्या बात है। भाईजान भी वो तुम दबा के भाग गए। ये जो, हाँ जी, ये जो कहते हैं ना कि आप अरबों की गुलामी करते हैं, हाँ, लिंग कटों की हम गुलामी नहीं करते, सिर कटों की हम, हाथियों की हम गुलामी नहीं करते। हम उस बात के सामने अपना सर तस्लीम खम करते हैं जो अखलाकियात की मिराज पर हो। वो मोहम्मद अरबी के अलावा कोई बंदा मिला ही नहीं। आपके सारे भगवानों को खंगाल के देख लिया, आपकी सारी किताबें उठा के देख ली, जिनको आप कह के गया कि हम फाड़ देंगे, हमने फाड़ दी थी। हमने कहा ऐसी किताबों का हमने अचार डालना है जिसको बच्चा बच्चा बंदा बंदा कहे इसका ये सफा फाड़ दो, इस वेद का ये पेज फाड़ दो, इस मनुस्मृति का ये पेज फाड़ दो, इसका ये श्लोक निकाल दो। तो हमने कहा कि ऐसी किताबों का हमने अचार डालना है, एक ही किताब काफी है, भले अरब से ही क्यों नहीं आई है, हमें ये तो नहीं कहना पड़ता, हमें सर तो नहीं झुकाना पड़ता। तो ऐसी बात जिसको अपनाने से हम सर उठा के जीते हैं, हमने उस बात को तस्लीम कर लिया। ये जो आप बार बार कहते हो अरबों की गुलामी कर ली, मुंह के फटो, किसकी गुलामी करें, तुम्हारी लिंग कटों की। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने अली भाई, क्या कहने आपके, क्या ही कहने, क्या कहने, दिल पारा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बात है, क्या बात। आप ये ना चाहते तो मैंने और भी बातें बताता कि क्यों हम मोहम्मद अरबी को मानते हैं, हम क्यों मुसलमान हैं, और बताते कि आपके संविधान ने कौन कौन सी चीज मोहम्मद अरबी से ली। आपके भगवानों से संविधान को कुछ ना मिला,
आज इन्होंने कहा कि किसी की बहन बेटी उठा के शादी करोगे तुम्हें टांग देंगे। मोहम्मद अरबी ने भी यही कहा था। पता चला कि अरबों की गुलामी मुसलमान नहीं कर रहे। आज की जितनी सोसाइटीज कहती हैं कि हम सिविलाइज हैं, सब ने गुलामी की, सब ने क्या उन बात। बातों को तस्लीम किया जो मोहम्मद अरबी ने फरमाई थी, जो अरब से बातें आई थी, उसको पूरी दुनिया ने कबूल करके अपने ऊपर सिविलाइज होने का ठप्पा लगाया। और जिस सोसाइटी ने वो बातें नहीं मानी, आज भी कहा जाता है कि ये मुहज्जब सोसाइटी नहीं है, ये है मोहम्मद मुस्तफा और मोहम्मद अरबी, और ये है वो अरब की फिलॉसफी जिसके सामने कोई माने या ना माने सर झुका लिया सबने। हमने भी झुका लिया भाई, जवाब ही कोई नहीं उसका। क्या बात है, माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, क्या कहना है, बहुत बहुत खूब अली भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। जबरदस्त जी, बहुत खूब। और ऐसा जवाब कि उसके बाद रुकना भारी पड़ गया, बंदे को दुम दबा के भागना पड़ गया है जी। और न सिर्फ खुद भागा है बल्कि एक को लेके भागा है बंदा। खुद ही नहीं भागा, एक को लेके भागा है। क्या बात है, क्या बात है अली भाई, आज ये बड़े दिन के बाद दिल को सुकून आया है, यकीन माने, मजा आ गया। नाजरीन माशाल्लाह। क्या कहते हैं जी अपने नाजरीन, अली भाई आप अब्दुल भाई हमारे नाजरीन से पूछे सो तो नहीं गए, कोई मजा आया, कोई चस आया, कोई जी, गुफ्तगू का अल्हम्दुलिल्लाह। अंदाज़े बयान, क्या 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 कहने, नाजरीन से पूछिए ना भाई अली अब्दुल भाई क्या कहते नाजरीन हैं। देखें सब एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कमेंट्स बिल्कुल भर चुके हैं जी, अल्लाह अकबर की सदाओं से, जबरदस्त। और बार बार लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इस मौके पे वो जवाब तो बनेगा कि वो जो कह रहे हैं कि राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, यहाँ अंगना सज गया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मोहम्मद अरबी की उस हर एक हक बात पर सरे तस्लीम हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहते ही नहीं कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हम तो इस बात को खुले दिल के साथ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम पूछ लो, आ जाओ, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुम कहते हुए नजर आते हो कि तुम हमारी इन किताबों को फाड़ के फेंक दो, और तुम इन पन्नों को जो फाड़ते हो, इन किताबों को जो फाड़ते हो, तो उसकी भी वही वजह है कि वो वजह तुम्हें यहाँ से भागने पर मजबूर करती है, इसीलिए तुम यहाँ से दुम दबाकर भागते हुए नजर आते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसलिए ये हमारा रखता है, ये हमारे हक जो हिस्से आया है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। और तुम लोग जो है ये तुम जो किताबों को फटवाते हुए नजर आते हो, तो इसी वजह से, क्योंकि तुम्हारा खुद उन किताबों पर ईमान नहीं है, तुम्हें खुद पता है कि इन किताबों का दिफा नामुमकिन है, इन्हें किसी सूरत भी इनका दिफा नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर मौका देखते ही सबसे पहले राय फरार इख्तियार करना तुम्हें ज्यादा पसंद आता है। बहुत बढ़िया भाई, माशाल्लाह भाई, क्या कह, जबरदस्त।